ईश्वर को खोजने से ज़्यादा अच्छा है कि अपना जीवन सुंदर बनाया जाए। प्रेम अगर तुम्हारा होना है तो ही सच्चा प्रेम है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो न सहमति और न ही असहमति में राय रखो। मूर्ख व्यक्ति ही दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान खुद पर हंसते हैं। दुख इस बात का संकेत है कि आप संघर्ष में हैं। कल कभी नहीं आता, हमेशा आज ही रहता है। मनुष्य का हमेशा डर के जरिए ही शोषण किया जाता है। भीड़ उनको ही पसंद करती है जो उनके जैसे हैं, किसी अनूठे को नहीं। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। अगर आप तुलना करना छोड़ दें तो निश्चित ही जिंदगी बहुत खूबसूरत है। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। आपकी हंसी ही आपको अमीर बनाती है और वह हंसी आनंद देने वाली होनी चाहिए। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ अस्पष्ट हो जाती है। देखिए, अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे ना बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। कोई आदमी चाहे लाखों चीज़ें जान ले, चाहे वह पूरे संसार को जान ले, मगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। दिल भूत और भविष्य के बारे में कुछ नहीं जानता है, यह केवल वर्तमान के बारे में ही जानता है। इसलिए दिल के लिए समय जैसा कुछ भी नहीं है। अधूरे ज्ञान के साथ कभी आगे ना बढ़ें। ऐसा करने पर आपको लगेगा कि आप अज्ञानी हो और अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। अतीत का अनावश्यक रूप से बोझ न लें। आपके द्वारा पढ़े गए अध्यायों को बंद करते जाएं। बार बार वापस जाने की जरूरत भी नहीं है। कभी किसी चीज़ से मत भागो, उसे पूरी ईमानदारी से करो। फिर एक बिंदु आएगा शिखर जहां और कुछ नहीं किया जा सकता। अज्ञानी बने रहना अच्छा है, कम से कम अज्ञान तो आपका होता है। ये प्रमाणिक है, यही सच और ईमानदारी है। अधिक से अधिक भोले, कम ज्ञानी और बच्चों की तरह बनो, क्योंकि जीवन को मजे के रूप में लीजिए, क्योंकि वास्तविकता में यही जीवन है। देखिए, मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ है, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सवाल यह नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, बल्कि सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो और कोई उससे आनंदित कैसे हो सकता है। मनुष्य अपनों और दूसरों के लिए कांटा बन सकता है और वह चाहे तो दूसरों और अपनों के लिए फूल भी बन सकता है। प्यार की सर्वश्रेष्ठ सीमा आज़ादी है। किसी भी रिश्ते के खत्म होने का प्रमुख कारण आज़ादी का नहीं होना है। यहाँ कोई भी आपके सपने को पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई यहाँ अपने भाग्य और हकीकत बनाने में लगा हुआ है। खुद का सम्मान करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति कभी भी नहीं हुआ और फिर कभी नहीं होगा। स्वतंत्रता जीवन की सुगंध है। यह हवा की तरह है, आप इसे नहीं देख सकते हैं लेकिन इसे महसूस कर सकते हैं। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता और कोई शर्त भी नहीं होती, बस दिया जाता है। जीवन में आप जो करना चाहते हैं उसे अवश्य करें। यह मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। देखिए, सिर्फ आपके पाप ही आपको दुखी कर सकते हैं, जो आपको अपने आप से दूर ले जाने का प्रयास करते हैं। ऐसी चीज़ों की अनदेखी करना ही बेहतर होता है। देखिए, अधूरे मन से युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप लड़ने जा रहे हैं तो अपने पूरे दिल और आत्मा से लड़ें, अन्यथा बेहतर है कि आप बिल्कुल भी ना लड़ें। अगर आपको कोई फूल पसंद है तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि अगर आप उसे तोड़ते हैं तो वह मुरझा जाता है। इसलिए अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें।
सफाई देने में और स्पष्ट करने में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। लोग वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी भी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है और अब आप में कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। कहते हैं कि ठोकर खाकर भी ना संभला तो मुसाफिर का नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज अदा ही कर दिया। ये सभी विचार महान व्यक्तित्व ओशो जी के थे। उम्मीद करता हूँ यह विचार आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।